गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ सत्संग जी, आज बहुत खुशी भरा समय है जो इस दातार की निरंकार के गुणगान करने का अवसर प्रदान हो रहा है। आओ सत्संग जी, हम सभी को इस दातार की भक्ति करने का अवसर प्रदान हो रहा है। आओ सत्संग जी, जैसे कि अवतार वाणी की लाइन में भी कहा है, जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन काला है, निश्चित है उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। आओ सत्संग जी, यहाँ कहने का भाव यह है कि शरीर के अलावा भी अगर हम देखें तो प्रकृति में इतनी विभिन्नताओं के बावजूद कितनी खूबसूरती है। इंसानों में भी विभिन्नताओं की बात आती है। सत्संग जी, अलग अलग स्थानों पर रहने वाले इंसानों की शक्ल, आकार, त्वचा का रंग भी उसी हिसाब से होता है। निरंकार ने सबकी शक्ल बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन चेहरे की खूबसूरती तभी मुबारक है जब मन भी साफ हो। नहीं तो खूबसूरती होते हुए भी अगर किसी की बात चुभ रही है तो उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। सत्संग जी, उस व्यक्ति से फिर हम यह उम्मीद नहीं करते कि दूसरों के आंसू पूछने वाला होगा। सत्संग जी, अगर हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक के दिल को भाए तो अपने मन को हमने साफ रखना है, अपनी सोच और व्यवहार को साफ रखना है। जो भी हम करें उसमें कुछ भी चालाकी न करते हुए एक संप्रीत भाव से कर्म करना है। सत्संग जी, यह एहसास करते हुए कि दातार करने कराने वाला तू ही है, तूने ही करना है, यह जीवन तुझे ही समर्पित है। सत्संग जी, इस जीवन के एक एक श्वास को ऐसे जिए जाए कि सिर्फ परमात्मा ही हमारे व्यवहार, सोच और कर्म से सलके। सत्संग जी, ऐसे ही कहा है, सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है, उस बंदे की हो जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। आओ सत्संग जी, यहाँ बार बार सूरत, सीरत और खूबसूरती का जिक्र हो रहा है। यही बात आ रही है कि चाहे हमारा आकार कितना भी सुंदर है, हम कैसे भी अपने आप को समाज में चला रहे हैं, हमारी जो भी संस्कृति है चाहे वह बहुत ही ऊंची है, फिर भी हम उसको हमने अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना। सत्संग जी, हमें इस बात का अभिमान भी नहीं करना कि हम कितने अच्छे दिखते हैं या हम कुछ खास करते हैं। सत्संग जी, अगर हम दूसरों के साथ अपना व्यवहार खराब रखें, किसी से अशिष्ट भाषा में बोलें या कुछ ऐसी बात करें जो उचित न हो, तो यह हमें शोभा नहीं देती। सत्संग जी, हमारी सूरत जैसे भी परमात्मा ने दी है यह बहुत सुंदर है, और साथ में हमने अपने किरदार को भी सुंदर बनाना है। जिंदगी के हर पहलू में अपनी सोच को खूबसूरत बनाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना है। सत्संग जी, बाहरी खूबसूरती को जब एक अच्छा किरदार मिल जाएगा तो ही हम एक के मन को भाएंगे और हमने अपने आप को सही सुमायने में सुंदर इंसान कहलाने के काबिल बना पाएंगे। सत्संग जी, ऐसी कहा है, तन की सुंदरता की खातिर सजता और सबरता तू, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाया करता तू। आओ सत्संग जी, ऐसे आईने तो बहुत होते हैं जो बाहरी खूबसूरती दिखते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा आईना हो तो बाहर की खूबसूरती न दिखता हो बल्कि हमारे मन की सुंदरता दिखता हो, तो उसको हमने आगे रखकर देखें कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारा मन कैसा है, तो हो सकता है
वो आईना कुछ ऐसा दिखाने लग जाए कि हम अपने आप को उस आईने से पहचान तक न पाएं। सत्संग जी, कई बार हम अभिमान में अपने आप को इतना श्रेष्ठ मान लेते हैं कि हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। पर वही बात कि काश ऐसा कोई आईना हो जो हमारा मन दिखाए कि हम कैसे इंसान हैं, हमारे मन को हमारे कर्म रूपी चेहरे से अवगत कराए। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा आईना सत्संग के रूप में मिला है कि जिसमें हम प्रतिदिन खुद को संवार सकते हैं। हम रोज घर को साफ रखने के लिए झाड़ू लगाते हैं, लेकिन सत्संग जी, अगर 1-2 दिन झाड़ू न लगाए तो बहुत कचरा नजर आने लगता है। इसी प्रकार जब हम रोज सत्संग करेंगे तो हमारे मन में जो भी गलत ख्याल है वे धीरे धीरे दूर होते रहेंगे और हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाएगा। साध संगत जी, ऐसे ही अवतार वाणी की लाइन और ऐसी कहते हैं, निर्मल निरंगुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव की मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। आओ सत्संग जी, यहाँ कहने का भाव यह है कि अगर हम निरंकार का जिक्र कर रहे कि निरंकार के क्या गुण हैं, यह तो निर्गुण है, निर्मल है और सिर्फ यह निरंकार ही जो स्तर है, बाकी संसार की या पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज कायम दायम रहने वाली नहीं है। यह ही हमें कोशिश कर रहे कि निरंकार के जो गुण हैं वह हमारे अंदर भी आए। वही ठहराव, विशालता, प्यार और इस निरंकार की एक एक खूबी हम अपने अंदर बसा लें। अगर हम निरंकार के गुणों को धारण कर ले रहे हैं तो हम निरंकार के जैसे बन रहे हैं। इस गुणों को जब हम अपनाएंगे तो जहां हम अपना सुधार करेंगे वहीं पर अपने घर, परिवार, समाज, देश और फिर पूरे विश्व में इन गुणों को स्थापित कर पाएंगे। सत्संग जी, यह सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने मन से शुरू होने वाली बात है। फिर भाईचारा, प्रेम और नम्रता वाला संसार बन जाएगा जिसमें कोई दीवार नहीं होगी। अपने आप को हमने तंग दिल नहीं करना, अपनी सोच को संकीर्ण नहीं बनना। हमारे आगे चाहे कितनी भी दीवार खड़ी हो जाए, उनमें फंसना नहीं है। हमें तो दीवार तोड़कर पुल बनाने का काम करना है। सत्संग जी, हमें निरंकारी मिशन का चलता फिरता प्रचार नहीं है, वरना सत्संग जी, वह सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से भी संभव होगा। हमने विश्व में शांति का प्रतीक बनना है। अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ फूल की तरह खुशबू रखनी है। जैसे फूल मसले जाने के बाद भी सिर्फ खुशबू देता है। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम कहीं चल रहे हैं और चलते चलते किसी व्यक्ति का पैर गलती से हमारे पैर पर पड़ जाए और हम गुस्सा करने लगें, उसको कठोर वचन बोल दें। ऐसा हमें नहीं करना। हमें हर एक के लिए मन में क्षमा, दया और करुणा के भाव रखने हैं। फिर हम एक की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। वही भाव मन में होता है कि हम सभी के दास हैं, फिर भी हमारी नज़र हर एक में अपनी ही सूरत दिखती है। फिर हमारा आईना ऐसा बन जाएगा कि जिसको भी देखेंगे लगेगा हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। हम जितना प्यार अपने आप से करते हैं फिर उतना हम सामने वाले भी से भी करेंगे। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।